जब से डिजिटल इंडस्ट्री में बूम आया तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो आई वो वीडियो एडिटर्स की आई, चाहे वो डिजिटल मीडिया में हो या आपका किसी एड एजेंसी में हो, कॉर्पोरेट हाउस में हो, प्रोडक्शन हाउस में हो, इंडिविजुअल रील के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आई वो वीडियो एडिटर्स की आई कि वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत है। और जब वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट आई तो जो लोग बेसिक कोर्स किए थे या बेसिक जानते थे, यूट्यूब से सीख के, ऑनलाइन सीख के, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उस फॉर्मेट में सेट करने लगे और यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम रील पे बनाने वाले लोगों के साथ, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसीज़ के साथ जुड़ के एडिटर्स काम करने लगे। काम तो करने लगे, लेकिन एक चीज़ और हुई, एक्सप्लॉयटेशन पे एडिटर्स का सबसे ज़्यादा हुआ। उसके पीछे 2 रीज़न था। पहला ये था कि जो एडिटर्स अभी ऑनलाइन या किसी तरीके से अलग अलग ट्रेनिंग लेके आए थे, जो इन्फ्लुएंसर्स या उन लोग का वीडियो कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, उन दोनों का वाइस वर्सा था। इनके पास प्रोफाइल नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो इनको प्रोफाइल बनानी थी, उनको कम रेट में वीडियो बनाना था, तो उन्होंने शुरू तो कर दिया। लेकिन आप जब कम पैसे में या लो रेट में आप काम करते हैं तो बहुत दिन तक एफोर्ड नहीं कर सकते। आपको हमेशा फिर, क्योंकि जो एडिटर्स हैं वो डे बाय डे तो पॉलिश होते गए, उनके में क्वालिटी आने लगी उनके वीडियोस में, बट क्लाइंट जिसके साथ शुरू किया था वो तो रेट वही देगा, क्योंकि किसी को अगर वो शुरू में कम रेट दिया है तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि क्लाइंट भी पैसे बढ़ाता है बट बहुत कम चांसेस होता है। सेम कॉर्पोरेट हाउस के साथ भी हुआ। तो अब वीडियो एडिटर्स क्या हुआ कि वो सेल्फ लर्नर थे, उन्होंने सेल्फ सीखा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के अंडर में रह के शायद ट्रेनिंग नहीं ली होगी या ऑनलाइन कोर्सेज लिए थे, तो गलत और सही का भी उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। इसीलिए रील इंडस्ट्री में आप खासकर देखते होंगे या यूट्यूब में देखते होंगे, विदाउट एथिक्स काम होता है। ग्लिच इफेक्ट कहाँ डालना है, कोई सॉफ्ट सब्जेक्ट में एग्रेशन डाला गया है, एग्रेशन में सॉफ्ट लग, तो मतलब वाइस वर्सा मसाला, क्योंकि रील में क्या होता है, हुक चाहिए। जब हम स्वाइप कर रहे होते हैं तो हमें ये चाहिए होता है कि कितनी जल्दी हमें हुक मिले और कुछ मसाला सा हो और उसे हम देखें और हम रुक। ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई, एडिटर्स ने उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया और हुआ भी कि वो फ्लैश एडिट और करके लोगों में शुरू हुआ, क्योंकि ऑडियंस भी उसी पे रुकती थी जहाँ उनको थोड़ा सा ड्रामा या वो मिलता था, क्योंकि वो सेकेंडों का गेम है। तो ये तो शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ फिर, जब और अभी दौर जब ये डिजिटल का और बढ़ता गया, चीज़ें होती गई, लोगों को और एक्सपेक्टेशन होती गई, तो एडिटर्स का अपना जो एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं इतना अर्न करूँगा, इतनी चीज़ें करूँगा या ऐसे करूँगा, मैं यहाँ से स्विच करूँगा प्रोडक्शन हाउस में या किसी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे। बट जब वो स्विच करने गए तो वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न था कि बेसिक चीज़ों का लैक था, बेसिक एथिक्स, बेसिक नॉलेज का लैक था, बेसिक आपके मतलब जो एडिट सेंस है उसका लैक था, कोडेक के बारे में नहीं पता है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, सेफ एरिया क्या होता है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ों का लैक हुआ, क्योंकि मैं खुद स्टूडियो रन करता हूँ। जब एडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो लाइन लग जाती थी सीवी की, और जब इंटरव्यू होता था तो पता चलता था कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोगों ने एक टाइम पे सेट कर लिया कि रील एडिट करने वाले यूट्यूबर्स को अभी उनको या तो पॉलिश करके लाना है या तो अभी उनको उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का जब कोई एडिट आएगा तो बुलाएंगे। अब जो ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म और इन सब के लिए काम करते हैं या काम कर रहे थे, वो एडिटर्स ना फ्रंट पे कभी आते नहीं। आप कभी उनको वेबिनार, सेमिनार या कभी देखे ही नहीं होंगे, या वो एक ऑर्गेनाइजेशन या बहुत एक, आप ये भी कह लो कि इंट्रोवर्ट भी होते हैं, वो क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं। तो ये गैप भी हुआ, जो हमारे प्रो एडिटर इंडस्ट्री के हैं और जो हमारे बिगनर इंडस्ट्री थे, उनके बीच का कोई रिलेशन बन नहीं पाया। ना उस बीच आके कोई बताया, ना उनको बताया। कोई भी खड़ा होके वीडियो एडिटिंग का कोर्स बनाने लगा, कोई भी खड़ा होके वीडियो एडिटिंग के बारे में बताने लगा, जो सबसे ईजी टारगेट लगा। लोगों को लालच दिया गया कि आप ये कोर्स करो, आप करोड़ों रुपए कमाओगे, आप लाख कमाओगे, 10,000 5,000 पर डे कमाओगे। रियलिटी नहीं बताई गई वो कहाँ दिया जाता है। कमाते हैं लोग, बट वो फिल्म इंडस्ट्री में है कि आप फिल्म एडिट कर रहे हैं, सीरीज़ एडिट कर रहे हैं, टीवी सीरीज़, टीवी चैनल के शोज़ एडिट कर रहे हैं,
वो सब पैकेज वहाँ पे होते हैं, उनमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। तो अब क्या हुआ, जो एडिटर्स के अंदर एक अब आया तो कोई इस इंडस्ट्री में फेम को लेके कि मेरे अंदर ये होगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बट वो धीरे धीरे अब वो फेम तो मिल नहीं रहा है। अब कोई कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहा है तो उसको सिर्फ एवी काट रहा है, वो कॉर्पोरेट की कहीं लॉक वी लॉक काट रहा है, कहीं कुछ काट रहा है, वो बोर होने लगता है। फिर वो क्या करता है, यार मेरे को यहाँ से स्विच होना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। अब क्रिएटिव करने के लिए जब आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में जा रहे हो, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये तो अभी बहुत दूर है इन सब चीज़ों को, वो उनकी अपनी अलग दुनिया है, तो वो लोग वहाँ कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो नेटवर्किंग बनाई एडिटर्स ने कुछ करके वो स्विच भी हो गए, लेकिन कुछ एडिटर्स नहीं स्विच। आज भी मिथ है कि एडिटर्स की जॉब बहुत मतलब एक जब लेविश या कोर्स के बारे में, और हर कोई इंडिविजुअल बनना चाह, इंडी रह के काम करूँगा, इंडिविजुअल रह के काम करूँगा, अपवर्क और फीवरवर्क में। आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं, आपके साथ कोई डायरेक्टर नहीं बैठ रहा, कोई क्रिएटिव हेड नहीं बैठ रहा है। जो क्रिएटिव आप बाई द चांस कोई क्रिएटिव कॉर्पोरेट हाउस में या कोई यूट्यूबर्स के यहाँ है भी, तो उससे आपका कम्युनिकेशन उस ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माइट भी वो भी अभी जस्ट उस इंडस्ट्री से ना आया हो, एक पोजीशन ले ली हो। तो ये दोनों में कम्युनिकेशन गैप भी खूब हो रहा है, क्योंकि मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग कहने को तो वो वीडियो प्रोड्यूसर्स होते हैं या क्रिएटिव होते हैं, बट जब वो बात आती है प्रैक्टिकल लेवल पे, फील्ड लेवल पे, तो वहाँ बहुत दूर होती चीज़ों से, रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो अब क्या है कि एडिटर्स के लिए बड़ा ये मतलब पेनफुल हो गया कि वो कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बट उनको सही चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि उनको सही गाइडेंस दिया नहीं गया, सही चीज़ें बताई नहीं गई। तो एडिटिंग में क्या है, जब आप एज अ वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, आपको एज अ वीडियो एडिटर इस इंडस्ट्री में आना है, आपको एज अ वीडियो एडिटर काम करना है, तो ये आप ये भूल जाइए कि ये बहुत लैविश, बहुत ऐसे मतलब ग्लैमर और ये सब कुछ नहीं है, लेकिन शुरुआत में नहीं है। तो वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि कोई बंडल दे दे मुझे प्लगइन्स का, कोई मुझे ये दे दे, ये सब आपको भूलना पड़ेगा। कोई भी बंडल्स, कोई भी प्लगइन्स, कोई भी चीज़ें आप कितनी भी इकट्ठा कर लो, अगर आप उस चीज़ को बेसिक नहीं जानते हैं आप, या उस चीज़ को आप यूज करने का सही तरीका नहीं जानते, तो वो भी बेकार होगा। आप लेते जाएंगे दूसरे के कॉपी करके। एडिटर का सबसे पहला पार्ट ये भी होता है कि डायरेक्टर के बाद ना एडिटर डिसीजन मेकर होता है कई बार। तो एडिटर अपने आप में चीज़ें क्रिएट करता है। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो इनके लिए एक एक्सपेक्टेशन होगी कि ये एडिटर मेरे लिए क्या करके देगा, नया क्या कुछ बनाएगा। अब आपने क्या काम किया कि आपने किसी का टेक्स्ट स्टाइल उठाई, कॉपी पेस्ट मार दिया किसी का कुछ, तो वो कुछ नया नहीं हुआ। आप डिसाइड करो कि आप जो वीडियो बना रहे हो उसका जॉनरा क्या है, उसका फील क्या है, उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। पहले आप अपने लेवल पे बनाओ, फिर उसके बाद क्लाइंट डिसाइड कर रहा है कि नहीं, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा कॉपी चाहिए, तो आप कॉपी बना के दे दो। लेकिन आपको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने कुछ नया क्रिएट किया। ये एडिटर का पहला काम होता है। अब दूसरा क्या होता है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, किसी क्रिएटर्स के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रही, फुली फोकस्ड होके काम करिए। आप सीखिए। आप अगर किसी कॉर्पोरेट में कर रहे हैं तो आप उनमें कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, उस चीज़ों को क्रिएटिव बनाने की और प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। आप अगर कोई क्रिएटर्स के लिए कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो उसको भी बनाने की कोशिश करिए अच्छा। और ज़रूरी नहीं कि जो कहते हैं ना कि ट्रेंड फॉलो करिए, लेकिन हो सकता है आप कुछ नया ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं। वो हिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एज एन एडिटर आपको क्रिएटिव रहना है। ऐसा नहीं रहना कि कॉपी पेस्ट मारना है या एवं ही चल देना है चीज़ें करने, वो नहीं है। जो इस करियर में आ गए हैं या कर रहे हैं, आना चाहते हैं या वो कंटिन्यू परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिनेमाटोग्राफी क्या होती है, फोटोग्राफी क्या होती है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होता है, BFX क्या होता है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है। जो इन सब जो बहुत छोटा मतलब एक बेसिक एथिक्स आपको पता होना चाहिए।
अगर आप ये सब चीज़ें जानते रहेंगे ना, तो आप एक अच्छा एडिटर बन सकते हैं। और आपको, और यहाँ पे अच्छे लोगों को ना यूँ उठा लिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बहुत रिक्वायरमेंट है लोगों की, लेकिन वही है कि कोई भी स्टूडियो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस क्रीम बंदा ढूंढता है, तो क्रीम बनने में टाइम लगता है, बट वो प्रैक्टिस से बनेगा। तो आप जहाँ भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जहाँ भी आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, या जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, उसके बाद मेरा सजेशन रहेगा, आप किसी बड़े एडिटर को असिस्ट करिए, किसी प्रोडक्शन हाउस में एज ए इंटर्नशिप, एज ए ट्रेनी, एज अ काम करिए, किसी के अंडर में काम करिए। वो जो स्टेप है ना, वही आपको एडिटर के टॉप लेवल पे ले जाएगा। अगर वो चीज़ आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, वो एक होता नहीं कि मैं अपनी दुनिया में बड़ा हूँ, वो फिर वो क्या होता है कि बहुत मुश्किल है कि आप जो टारगेट आपको दिखाया गया आप उसको अचीव कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर एक ऑप्शन होना चाहिए। क्रिएटिविटी यहाँ है, सॉफ्टवेयर तो हर एक सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट आउटपुट टाइमलाइन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो वो आपके लिए कोई हैडल ना बने कि मैं ये आपका कंफर्टेबल है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे हैं। तो एडिटिंग में आपको बेसिक कंक्लूज़न ये है कि आपको बेसिक सिनेमा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टेक स्पेक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कैमरा कोडेक इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और आप जब वीडियो एडिटिंग सीखें तो आप किसी को असिस्ट ज़रूर करें। कोई भी बड़ा एडिटर है, कोई भी बड़ा डायरेक्टर है, कोई भी है, आप उसके साथ काम करिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आप कहीं अप्लाई करिए, किसी बड़े यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, रीलर, या कोई भी है, या आप इंडिविजुअल आप काम करेंगे, तो आप देखेंगे आपके वर्क में बहुत डिफरेंस रहेगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत अच्छी निकल के आएगी। आई होप मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, तो बहुत मैसअप भी होगा, बट मैं जो कहना चाह रहा था शायद आप लोग समझ गए होंगे।